हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर 3 के VBI 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। इसका मतलब यह है नानू काका स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथॉर्स बेडरूम यानी लेखक का शयन कक्ष में। 2 नंबर प्रश्न है, द एथॉर्स हैड टेकन। इसका मतलब यह है लेखक ने लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 डेज लीव यानी 2 दिन की छुट्टी। 3 नंबर प्रश्न है, नानू काका इन ए लैंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्नेड टू। इसका मतलब यह है भाषाई आपातकाल में नानू काका हमेशा बदल गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीज मदर्स टंग यानी उसकी मातृभाषा से। 4 नंबर प्रश्न है, नानू काका टॉक्ड दैट द सिक्योरिटी ट्रेटेड देन कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। इसका मतलब यह है नानू काका ने सोचा कि सचिव ने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया क्योंकि वे अंदर नहीं गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये बिगर कार, एक बड़ी कार के लिए। 5 नंबर प्रश्न है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक। इसका मतलब यह है नानू काका ने अपनी चेक बुक निकाली और एक चेक लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8,000 रुपीज़ यानी 1,000 रुपये के लिए। 6 नंबर प्रश्न है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। इसका मतलब यह है नानू काका दिल्ली आ रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू सी सम मिनिस्टर यानी कुछ मंत्री को देखने के लिए। 7 नंबर प्रश्न है, नानू काका वाज अथॉर्स। इसका मतलब यह है मुझे लगता है कि लेखक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैटरनल अंकल यानी उसका मामा। 8 नंबर प्रश्न है, द अथॉर्स हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। इसका मतलब यह है लेखक के बारे में एक जटिल है। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्टर्स यानी मंत्रियाँ। 9 नंबर प्रश्न है, नानू काका ट्रेवल्ड इन। इसका मतलब यह है नानू काका ने यात्रा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द सेकंड क्लास यानी दूसरा श्रेणी में। 10 नंबर प्रश्न है, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द अथॉर्स। इसका मतलब यह है मंच पर नानू काका ने लेखक को सौंपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बास्केट यानी एक टोकरी को। 11 नंबर प्रश्न है, द बास्केट कंटेंड। इसका मतलब यह है टोकरी में निहित है। तो टोकरी में क्या चीज़ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक कैट यानी एक बिल्ली थी। 12 नंबर प्रश्न है, नानू काका हैज थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज। इसका मतलब यह है नानू काका के पास तृतीय श्रेणी का टिकट था लेकिन उन्होंने द्वितीय श्रेणी में यात्रा की क्योंकि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास यानी तीसरी कक्षा में कोई जगह नहीं थी। 13 नंबर प्रश्न है, द ऑथर्स वाज मेरली। इसका मतलब यह है लेखक मात्र थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन अंडर सेक्रेटरी, एक अवर सचिव। 14 नंबर प्रश्न है, ए पिंच ऑफ स्नूप इज रिटेन बाय। इसका मतलब यह है एक चुटकी सूंघ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोहर मालगवांकार। 15 नंबर प्रश्न है, मनोहर मालगवांकार हैज रिटेन द लेसन। इसका मतलब यह है मनोहर मालगवार ने पाठ लिखा है। तो कौन सा पाठ लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए पिंच ऑफ स्नूप, एक चुटकी सूंघ। 16 नंबर प्रश्न है, नानू काका रोट ए चेक यू फॉर ए डॉट रुपीज़। इसका मतलब यह है नानू काका ने 1 रुपये के लिए एक चेक लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 यानी 1,000 रुपये के लिए। 17 नंबर प्रश्न, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैज प्लानेड टू मीट वाज। इसका मतलब यह है नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने की योजना बनाई थी वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री। 18 नंबर प्रश्न है, रतिराम वाज द सन ऑफ। इसका मतलब यह है रतिराम के पुत्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोहन लाल रतिराम। 19 नंबर प्रश्न है, डॉट इज ए
ह्यूमरस स्टोरी, इसका मतलब यह है एक हास्य कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए पिंच ऑफ स्नो, एक चुटकी सूंघ। 20 नंबर प्रश्न, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, इसका मतलब यह है ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है, कौन कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नानू काका। 21 नंबर प्रश्न है, डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, इसका मतलब यह है वर्णकर्ता के परिवार से मिलने आ रहा था, तो कौन आ रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नानू काका। 22 नंबर प्रश्न है, डॉट डॉट वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, इसका मतलब यह है जोधपुरी कोर्ट में मंत्री के पास कौन गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोहर मालगवांकार अथॉर्ड। 23 नंबर प्रश्न है, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बम, इसका मतलब यह है स्पीकर ने अपना सफ़ेद जोधपुरी कोट और टर्बोम पहन रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑरेंज यानी नारंगी कलर के। 24 नंबर प्रश्न, नानू काका वाज टू स्टे फोर, यानी नानू काका को रहना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 डेज यानी 2 या 3 दिन। 25 नंबर प्रश्न, इन्फॉर्मेड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, यानी इसका मतलब है अवर सचिव को नानू काका के बारे में सूचित किया, तो कौन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर यानी माता। 26 नंबर प्रश्न है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स, यानी इसका मतलब है नानू काका कथाकार से संबंधित था क्योंकि वह उसकी माँ थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रदर्स यानी भाई। 27 नंबर प्रश्न है, डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नूप, इसका कहने का मतलब यह है कहानी का मुख्य पात्र एक चुटकी सूंघ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नानू काका। 28 नंबर प्रश्न है, नानू काका है जे एनक्यू क्वालिटी ऑफ टेलिंग, इसका मतलब यह है नानू काका में कहने का एक अनूठा गुण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइज यानी झूठ। 29 नंबर प्रश्न है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ ए 1000 रुपी टू ए, इसका मतलब यह है नानू काका ने 1000 रुपये का चेक एक को सौंपा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धोबी को। 30 नंबर प्रश्न है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेयर डाइटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, इसका कहने का मतलब यह है नानू काका ने खुद को महाराजा के वंशुगत के रूप में चित्रित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइनोर को। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।